द्रौपदी बोली साड़ी के भीतर है नारी और नारी के भीतर है नारी। मेरे भैया एक नारी वो होती है जो घर की गृहिणी होती है, पत्नी, वो नारी होती है जिसे देहाती भाषा में, आपके इधर की पता नहीं, हमारे इधर तो देहाती भाषा में बिना पढ़े लिखे लोग मेरुआ कहते हैं, मेरुआ। हाँ, एक नारी वो होती है साड़ी के भीतर है नारी, नारी के भीतर है नारी। एक नारी जो घर की गृहिणी है और एक नारी वो होती है जो अगर नारी बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर बोल के आते हैं, कहते हैं हाथ पकड़ के देखो नारी चल रही कि नहीं चल रही। अगर नारी चल रही है तो सही है, नहीं तो नारी में कुछ नहीं है। एक है नर में भी नारी, क्या रे? नर में नारी, कौन सी नारी? वही नारी वो अगर नर में भी नारी नहीं चलेगी तो उसके बगैर नर में भी कुछ नहीं है। इसलिए साड़ी के भीतर है नारी, नारी के भीतर है नारी। द्रौपदी बोली अरे 5 पंडवा सभा में बैठे बैठे गर्दन डारे। मेरे 5 पति है ना, 5 सभा में कौन बैठे हैं, कोई कुछ कहने की लायक में नहीं है, क्योंकि सब अपने आप को जुआ में हारे बैठे। अरे 5 पंडवा सभा में बैठे बैठे गर्दन डारे। और तू शासन में साड़ी खींचे के कबर मन में चुकी हुआ हुआ पंडवा हारे। हुआ हुआ पंडवा हारे। बोली है द्रौपदी भैया को याद करती हुई, कोई पड़े ना ऐसा नीचे किए बैठे सर। कौन? मेरे 5 पति। कोई पड़े ना ऐसा नीचे किए बैठे सर। साड़ी का हमारे 5 पति शर्म से नीचे सर किए हुए बैठे हैं, खुद को जुआ में हार गए, हमें भी जुआ के दांव पे रख दिया, हमें भी हार गए। इसलिए नीचे किए बैठे सर, कोई पड़े ना ये सर। नीचे किए बैठे सर, कोई पड़े ना ये सर। साड़ी का पति हमारे जुआ में हारे।
कन्हैया को याद करती है तो प्यारे के गरुड़ सवारी छोड़ी गज की पुकारन पे और जनता की टेर पे श्री जानकी विसारी। और रहबो छोड़ो भव सागर को और सरसैयासी से जब विसारी। और जानने वाले हो तो जान ले इतने में और सिर्फ भगवान भक्ति भाव के। जब जब भक्तों ने बुलाया तो भगवान आए और जो बहन ने आवाज दी भगवान ने कुबेर भंडारी को इशारा किया कि जितना भी सामान है सब बहन की लाज में लगा दो। प्यारे भक्तों वही हुआ। भगवान मुरलीधर का आदेश पाते ही कुबेर भंडारी दूसरा सन साड़ी खींच रहा है। कुबेर भंडारी बढ़ा रहे हैं 5 गज साड़ी के पीछे हजारों गज साड़ी खींच डाली। भंडार में भी सामान जब कम पड़ गया तो कुबेर भंडारी ने कहा प्रभु अब तो भंडार में भी सामान कुछ नहीं है। माफ कीजिए हम नहीं कह रहे हैं कि भंडार में सामान कम पड़ गया, ये कवि की कल्पनाएं हैं। भगवान की माया से भगवान की शक्ति से कभी कुछ कम नहीं हो सकता। जब कुबेर भंडारी ने कहा कि भंडार में भी सामान कम पड़ गया तो भगवान ने अपना पीतांबर भी जोड़ दिया। और जब पीतांबर जोड़ दिया दुशासन ने पीतांबर पहचाना तो दुशासन बेहोश होकर के जमीन पर गिर गया। बाहरे प्रभु दुशासन जब बेहोश होकर के गिरा भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा दुशासन सच तो ये कि तेरा अधिकार सिर्फ 5 गज साड़ी पे था और तूने ये हजारों गज साड़ी काहे को खींची। दुशासन बेहोश होकर के गिर गया। द्रौपदी दरबार में बैठ गई। भगवान मुरलीधर ने बड़े मीठे शब्दों से कहा बहन कभी दुश्मन की मार से रोया नहीं जाता, कभी नहीं, इसलिए रोइए नहीं, उठा ये जो तुम्हारे केस खुले हैं ये बांध लो। तो द्रौपदी ने कहा भैया मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं ये खुले हुए केस उसी दिन बांधूंगी जिस दिन दुशासन के खून से धुलूंगी, उस पहले में केस बांधूंगी नहीं। मेरी भैया हुआ ऐसा। भगवान कन्हैया द्रौपदी को लेकर के चले गए और द्रौपदी ने भी भरे दरबार के बीच कहा सुनो दुर्योधन, भरे दरबार के बीच एक स्त्री का अपमान हुआ है इसलिए हम बता रहे हैं।
मेरे भैया द्रौपदी ने दरबार में हाथ उठा करके कहा कि लाशों के पहाड़ लगेंगे, नदी में खून की धार बहेगी, काग सियार मांस को खाएंगे। भगवान कन्हैया ने द्रौपदी को समझाया और भगवान द्रौपदी को लेकर चले गए।